प्रारब्ध कर्म, जीवन को चलाने वाली अदृश्य शक्ति। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसे समझ लेना जीवन को समझ लेने जैसा है। प्रारब्ध कर्म। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है? क्या हमारे सुख दुख का कोई गहरा कारण होता है? और क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? इन सभी सवालों का उत्तर छुपा है कर्म सिद्धांत में। चलिए गहराई से समझते हैं प्रारब्ध क्या है, कैसे काम करता है और इससे बाहर कैसे निकला जाए। 1. कर्मों के 3 रूप। आधार भूमि भारतीय दर्शन कहता है कि हमारा पूरा जीवन कर्मों की ऊर्जा से बना है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. संचित कर्म। ये हमारे अनगिनत जन्मों के जमा हुए कर्म हैं। इसे आप आत्मा की बैंक बैलेंस की तरह समझ सकते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों में से वही हिस्सा जो इस जन्म में भोगना तय हो चुका है उसे प्रारब्ध कहते हैं। यही हमारे जन्म, परिवार, शरीर, परिस्थितियों और कई घटनाओं को निर्धारित करता है। 3. क्रियमाण कर्म। जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, बोलकर, सोचकर या करके, वही क्रियमाण है और भविष्य का संचित बनते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म वह अदृश्य ऊर्जा है जिससे हमें अवश्य गुजरना पड़ता है। इसे बदला नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कौन से परिवार में जन्म लेंगे, कौन सा शरीर मिलेगा, कौन सी शुरुआती परिस्थितियां होंगी, हमारे जीवन में कौन कौन से मोड़ आएंगे, ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं। यह भाग्य नहीं बल्कि हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है जो इस जन्म में वापस लौटता है। 3. प्रारब्ध कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में किसी की सहायता की थी, दूसरों को सुख दिया था, तो इस जन्म में आपको बिना मांगे भी ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। इसके विपरीत, अगर आपने किसी को दुख दिया, हानि पहुंचाई, तो इस जन्म में कुछ कठिनाइयां अपने आप सामने आती हैं। कठिनाइयों का कारण कोई भगवान नहीं होता, बल्कि हमारे अपने कर्म होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध को समझना जीवन की सच्चाई को समझना है। 4. क्या प्रारब्ध बदल सकता है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या प्रारब्ध को बदला जा सकता है? उत्तर है नहीं, प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। लेकिन एक गहरी बात है, प्रारब्ध का प्रभाव बदला जा सकता है। जैसे एक कठिन परिस्थिति टाली नहीं जा सकती, पर उससे लड़ने की शक्ति आध्यात्मिक अभ्यास से बढ़ाई जा सकती है। मन को शांत करके हम दुख को आधा कर सकते हैं और सही कर्म करके भविष्य का प्रारब्ध सुंदर बनाया जा सकता है। अर्थात प्रारब्ध तय है, पर प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। 5. प्रारब्ध हमारे जीवन को कैसे संचालित करता है? प्रारब्ध 3 स्तरों पर जीवन को चलाता है। 1. शारीरिक प्रारब्ध। आपका शरीर, स्वास्थ्य, रूप रंग, जन्मस्थान, ये सब पहले से तय होते हैं। 2. मानसिक प्रारब्ध। कौन सी आदतें होंगी, मन का स्वभाव कैसा होगा, कौन सी भावनाएं जल्दी आएंगी, ये भी पुराने कर्मों का प्रभाव है। 3. बाहरी परिस्थितियां। जीवन में कौन आएगा, कौन जाएगा, कब सफलता मिलेगी, कब चुनौतियां आएंगी, ये सब प्रारब्ध से निर्धारित है। हम जो कर रहे हैं वह प्रारब्ध के फ्रेम में ही होता है। 6. क्या हम कठपुतली हैं? नहीं, हमारा जीवन 50% प्रारब्ध और 50% वर्तमान कर्म पर चलता है। प्रारब्ध मंच देता है, लेकिन नाटक हमें ही खेलना होता है। इसलिए जीवन पूरी तरह भाग्य नहीं है, कर्म भी उतने ही शक्तिशाली हैं। 7. प्रारब्ध और वर्तमान कर्म का संतुलन। एक उदाहरण से समझिए। एक किसान के खेत में मिट्टी कैसी होगी, यह प्रारब्ध है, लेकिन बीज कौन सा बोना है, यह उसके हाथ में है। मिट्टी खराब है तो किसान मेहनत करेगा, खाद डालेगा, पानी देगा और अपनी फसल सुधार लेगा। यही क्रियमाण कर्म है। अतः प्रारब्ध जीवन का आधार है, लेकिन निर्माण हमारे हाथ में है। 8. प्रारब्ध से मुक्ति कैसे मिले? आध्यात्मिक ग्रंथ 3 मार्ग बताते हैं। 1. ज्ञान योग। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान लेना। जब ज्ञान जागृत होता है तो दुख का अनुभव कम होने लगता है। 2. भक्ति योग। ईश्वर को अपना मान लेना, समर्पण करना। भक्ति कठिन प्रारब्ध को भी मधुर बना देती है। 3.
कर्म योग फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना। कर्म योग में नया बंधन नहीं बनता। इन तीनों योगों से मन शुद्ध होता है और प्रारब्ध का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। 9. प्रारब्ध को कैसे स्वीकार करें? प्रारब्ध को समझने के लिए 3 बातें याद रखें। पहली, जो हो रहा है वह यदृच्छा नहीं है, उसके पीछे एक अदृश्य कारण है। दूसरी, अगर परिस्थिति टाली नहीं जा सकती तो उसे बुद्धि और धैर्य से स्वीकार करें। तीसरी, कठिनाई आपको तोड़ने नहीं आती बल्कि विकसित करने आती है। जब आप ये समझ लेते हैं तो जीवन में शिकायतें कम और समाधान बढ़ जाते हैं। 10. अंतिम संदेश, प्रारब्ध का रहस्य। दोस्तों, प्रारब्ध का मतलब कभी यह नहीं कि जीवन तय है और हम कुछ कर नहीं सकते। प्रारब्ध केवल शुरुआती सेटअप देता है। असली कहानी हम अपने कर्मों से बनाते हैं। आध्यात्मिकता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, प्रारब्ध अपना काम करेगा, तुम अपना। इसलिए अपनी स्थितियों से भागिए मत, कठिनाइयों को दुश्मन मत समझिए। जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह देखिए और विश्वास रखिए। अगर आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भविष्य आपका ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, क्या आप प्रारब्ध में विश्वास करते हैं? धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव।